Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to another exciting episode of Inside the Mind of Rida. आज की वीडियो में I am going to discuss about the financial freedom. जी हाँ, the financial freedom ये क्या होता है and why it is important for women to have that independence. फाइनेंशियल फ्रीडम आसान अल्फाज में इज़ द एबिलिटी टू अर्न अ लिविंग, जिससे हम अपने अखराजात को पूरा करने या उनकी अदायगी करने के काबिल हो जाते हैं। आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है कि हर फर्द जो है वो बहुत ज़्यादा खुद मुख्तार हो जाए, चाहे वो मर्द हो या वो औरत। सो विदाउट वांटिंग टू डीमीन एनीवन, आई वांट टू कोट दैट अगर घर का आदमी कमाता है and there is a financial stability at home for few lakhs, तो औरतों को काम करने की क्या ज़रूरत है। उनका बस ये काम है कि वो अपने घर को संभालें, उनको घर में रहना चाहिए या वो ख़ानदान का ख्याल रखें। तो इसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि ख़वातीन जो हैं वो क्या सिर्फ पैसे के लिए काम करती हैं। इज़ दैट व्हाट पीपल बिलीव? क्या ये सच है? और अगर ये सच है भी तो मुझे ये बताएं कि क्या सिर्फ फायदा खवातीन को है? कोई काम क्यों करता है? Is that only for money? Yes, financial independence is a huge component of why anyone would work. Making ends meet, providing an aspirational lifestyle for the savings or the future savings, या बच्चों की तालीम के लिए बचत करना. And these reasons are very unique for every individual. और ये वो रीजंस हैं जो हर इंसान को सुबह उठकर उसको ये फील करवाते हैं कि दे आर वर्किंग टुवर्ड्स अ बिग मकसद। सो इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, एवरी ह्यूमन वांट्स टू कंट्रीब्यूट, टू फील द नीड टू बी वैल्यूड एंड टू फील द नीड टू मेक अ डिफरेंस। देन कम्स द कॉन्ड्रम ऑफ पेरेंटिंग। हमारे माशरे में ऐसे बहुत से हैं जो मानते हैं कि वालिदैन की बुनियादी जिम्मेदारी औरत पर आयद होती है। द वुमन इज रिस्पॉन्सिबल इन रेजिंग द चाइल्ड सिंस द चाइल्ड इज बॉर्न। राइट फ्रॉम द बर्थ ऑफ द चाइल्ड, नर्सिंग द चाइल्ड टू टॉडलर केयर, स्टडीज में उनको हेल्प आउट करना, इन सारी जिम्मेदारियों को फुलफिल करना सिर्फ औरत का काम है। मुझे आप ये बताएं कि इट टेक्स अ मैन एंड वुमेन टू क्रिएट अ चाइल्ड। तो ये बात कहाँ पर लिखी हुई है कि बच्चों को खाली औरत ने ही परवरिश देनी है? सो आई बिलीव फॉर अ प्रोग्रेसिव लाइफस्टाइल फॉर योर फैमिली, बच्चों की परवरिश के लिए मर्द और औरत दोनों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने बच्चों के लिए बांटनी चाहिए। आज बहुत से बाप वालिदैन जो हैं ये किरदार अदा कर रहे हैं। दे वॉन्ट टू अटेंड द PTMs, दे वॉन्ट टू अटेंड द स्कूल फंक्शंस, दे वॉन्ट टू हेल्प देयर चाइल्ड इन गेटिंग देयर होमवर्क डन। बाय डिफॉल्ट और नेचुरली चिल्ड्रन जो हैं दे आर नॉट born with a bias, towards any one parent. It is we who instill the bias in the child by not providing the equal time and attention by both parents in their early years. और वैसे भी आजकल जो है वो ट्रेंड बदल रहा है। The parents are encouraging their girl child to aim big. So earning money is not simply to have a luxurious lifestyle, but it also helps you as an individual to be more self-reliant and to feel a certain level of independence. आजकल के दौर में कुछ भी यकीनी नहीं है, चाहे वो आपकी नौकरी हो या आपकी जिंदगी। You must understand that if the husband is only the breadwinner with the wife and kids being dependent on him, then there is a reason to worry. खुदा न खास्ता अगर शौहर जो है वो मुलाजमत से महरूम हो जाए या किसी भी वजह से वो काम ना कर सके, so other family members might have to suffer with the financial setback. और अगर घर की खातून भी माली तौर पर शी विल बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, तो बहुत सारे हालात बहुत से माली दबाव के बगैर संभाले जा सकते।
जैसा कि हम सब जानते हैं कि इन्फ्लेशन हैज राइजन नोटिसेबली इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स। टू अर्न अ डिसेंट हाउस, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में तालीम देना और टू लिव एन अबव एवरेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हैज बिकम वेरी डिफिकल्ट। तो अगर खवातीन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगी, घर के अखराजात में अपना हिस्सा डाल सकती हैं, बट दे कैन ऑल्सो हेल्प टू मीट द फाइनेंशियल फैमिली गोल्स। माली तौर पर फाइनेंशियल लोग जो हैं वो अपनी लाइफ के डिसीजंस लेने की काबिल होते हैं। उनके अंदर ये इंस्टिंक्ट होता है कि दे कैन ईजली मेक डिसीजंस फॉर देयर लाइफ। दे डोंट हैव टू डिपेंड ऑन एनीबडी, दे डोंट हैव टू डिपेंड ऑन एनीवन। इससे उनकी इज्जत नफ्स में इजाफा भी होता है और वो जिंदगी के किसी भी हालात का सामना बहुत आसानी के साथ कर लेती है। सो मोर ओवर बीइंग एन इंडिविजुअल, लाइक हर इंसान का एक ख्वाब होता है, हर इंसान ने ख्वाब देखे होते हैं। अब उन ख्वाबों की तकमील के लिए, उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए द वुमेन इज फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, शी डोंट नीड टू लुक टुवर्ड्स हर पेरेंट्स और द पार्टनर टू फुलफिल हर ड्रीम्स। वो अपने ख्वाबों को पूरा करने की सलाहियत खुद रखती है। इट इज़ सैड रियलिटी कि बहुत सी ख़वातीन जो हैं वो घरेलू तशद्दुद या घर के अफराद के दबाव की वजह से अपने पैशन को या अपनी एजुकेशन को सही तरीके से या सही मायने से इस्तेमाल नहीं कर सकती, और वो ये सारी चीज़ों को, इनजस्टिस को टॉलरेट करती है जस्ट बिकॉज शी इज डिपेंडिंग। हर औरत अपने पाँव पर खड़ा होने की सलाहियत रखती है। वो अपनी राय रखती है कि उसको क्या करना है, और अगर वो ऐसी है देन शी कैन बी अ रोल मॉडल और अ सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन फॉर अदर वुमेन। शी मोटिवेट्स द अदर वुमेन टू स्टैंड फॉर हर डिग्निटी इन द सोसाइटी। और मज़ीद ये कि जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारे बच्चे जो देखते हैं वो सीखते हैं। अगर वो देखेंगे कि उनकी माएँ जो हैं वो सफिशेंट एंड दे आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, तो हमारे बच्चों को भी पैसों की कदर होगी और वो बड़े होकर अपनी ज़िंदगी में खुद कफील होंगे, क्योंकि they will have a school of thought from the very beginning. So I am not telling the girls to ignore the families. I know ऐसी भी बहुत सी खवातीन हैं जो कि they are homemakers and that is 24/7 job. We all know that, and that is one of the toughest job. I mean, every single woman is doing that. Either she is professional or she is just totally indulged as homemakers. बट कहीं ना कहीं होम मेकर्स को इतनी वैल्यू नहीं दी जाती। दे आर नॉट दैट मच एप्रिशिएटेड एज द वुमेन हु आर रूलिंग थ्रू देयर प्रोफेशंस, अर्निंग ब्रेड एंड बटर फॉर देमसेल्व्स एंड फॉर देयर फैमिलीज, और समहाउ कहीं ना कहीं टोटली होम मेकर्स हैं। समहाउ दे हैव टू face the insults or they have to hear the taunts. तो क्या वो पढ़ी लिखी नहीं है? क्या उनके पास डिग्रीज नहीं है? क्या उनके पास वो स्किल्स नहीं है? क्या they are not that self-sufficient? It's just the environment or it's just the boundaries they have created and they feel like कि अगर they are going to step out of it, then that is going to make a huge difference, you know, within their family. आज के दौर में जो लड़कियाँ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, वो साथ साथ अपने घरों को भी उन्होंने आबाद किया हुआ है। उन्होंने अपने घरों में भी वो सारे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हुई हैं जो कि एक मिल के वालिदैन को अपने बच्चों के लिए करनी चाहिए। माई पॉइंट इज जस्ट दैट we just don't want to treat our men as ATM machines. Or we just want to operate our own ATMs, right, with our own choice. Plus, we don't want them to treat us as slaves or doormats. So, I would end up my video with this good positive note that always strive to make your own money and you will be happy. So, just don't think now, just work out on yourself. I'll see you in my next video. Khuda Hafiz.